नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। तो दर्शकों, आज एसए न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम मौजूद है पंजाब जिला फतेहगढ़ साहिब के सतलोक आश्रम खमाणों में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से मध्य पूर्वी देशों में तनाव चला जा रहा है, लड़ाइयाँ बढ़ रही है। तो दर्शकों, जब लड़ाई कहीं होती है तो उसका परिणाम पूरे विश्व को झेलना पड़ता है। तो इसी बीच संत रामपाल जी महाराज ने विश्व शांति के लिए एक 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया है। 1, 2, 3 मई 2026। दर्शकों, आज उस भंडारे का है दूसरा दिन। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हम सतलोक आश्रम खमाणों के प्रदर्शनी द्वार पर खड़े हैं। ये है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है विश्व शांति महाअनुष्ठान। ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो लगती है सतलोक आश्रम खमाणों में, यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, दहेज मुक्त विवाह, और इसी के साथ यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगती है। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाएंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था होती है। तो दर्शकों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये गाइड सेवादार है, मतलब जो भी लोग आएंगे यहाँ पर तो फिर उन्हें ज्ञान वगैरह समझाने के लिए यहाँ पर जो गाइड सेवादार मौजूद है। अब हम प्रदर्शनी के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ सेवादार भी मौजूद है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस प्रदर्शनी में है क्या। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आपका? रितु दासी। तो जैसा कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है, तो इसका मेन टाइटल क्या है, क्या दर्शाया गया है इस प्रदर्शनी में? इसमें सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है, कटआउट के माध्यम से बताया गया है कि हम इस पृथ्वी लोक पे क्यों आते हैं, क्यों हमारा जन्म हो रहा है, क्यों हमारा मरण हो रहा है, और वो कौन सा प्रभु है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, शास्त्र के रिकॉर्डिंग। तो इसमें यह सृष्टि रचना का थीम बता के रखा है। धन्यवाद जी। सतसाहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि हमें इन्होंने बताया कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है कि जो ये सारी सृष्टि है इसकी रचना कैसे हुई। तो यहाँ पर हम पहला विजुअल देख पा रहे हैं। सर्वप्रथम विशाल कमल के पुष्प पर विलक्षण देह में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी। तो दर्शकों, ये कबीर साहिब जी हैं जिन्हें यहाँ पर पूर्ण परमेश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। तो आइए दर्शकों, इसके आगे यहाँ पर दूसरा विजुअल भी लगा गया है। यहाँ पर विजुअल के माध्यम से ही पूरी सृष्टि रचना को बताया गया है कि जो ये सृष्टि है इसकी रचना कैसे हुई है। तो यहाँ पर भी नीचे लिख के सब कुछ बताया गया है। कबीर परमेश्वर द्वारा अपनी वचन शक्ति से ऊपर के 4 लोकों की रचना करना, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कबीर परमेश्वर है उन्होंने अपनी वचन के माध्यम से चारों लोकों की रचना करी। तो दर्शकों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से जो ये विजुअल्स है उनको सजाया गया है। चारों लोकों में 4 रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए, अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष और सत्य पुरुष। तो आइए दर्शकों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है कबीर परमेश्वर द्वारा शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मान सरोवर की रचना करना। तो इसके आगे बताया गया है कि कबीर परमेश्वर द्वारा 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति करना। जो कबीर परमेश्वर है उन्होंने शब्द शक्ति से अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी। तो आइए दर्शकों, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पुत्रों में से उत्पन्न अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का आदेश देते हुए परमात्मा। तो दर्शकों, यहाँ जो अचिंत है, कबीर साहिब जी के पुत्र अचिंत द्वारा शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति करना। अक्षर पुरुष मान सरोवर में सोया और उसे जगाने के लिए परमेश्वर जी द्वारा मान सरोवरों में अंडा छोड़ा। दर्शकों, अंडे की गड़गड़ाहट से जो अक्षर पुरुष है उसकी निद्रा भंग हो जाती है और कोम्ब से जो अंडा है वो फूट जाता है और ज्योति निरंजन की उत्पत्ति हो जाती है। और जो कबीर साहिब जी है उन्होंने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फल स्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। तो दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं जो ज्योति निरंजन काल है, काल द्वारा दूसरी बार 70 युग तक तप करना। और कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन को अपने पहले पुत्र कुर्म से 5 तत्व और 3 गुण लेने के लिए कहना। तो दर्शकों, इसके बाद यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो कुर्म की
साधना करते समय ज्योति निरंजन द्वारा जबरदस्ती कुर्म का मुकुट उतारना और मुकुट से 5 तत्व और 3 गुण लेना। तो दर्शकों, यहाँ पर जो ज्योति निरंजन काल है उसने 64 वर्ष और साधना करी, और उससे पहले भी उसने साधना करी थी। तो फिर उसे कबीर साहिब जी ने 21 ब्रह्मांड दिए, लेकिन फिर उसने कहा कि उसमें उसका मन नहीं लगेगा। तो उसके बाद वो आत्माएं मांगने के लिए कबीर परमेश्वर जी के पास आया। तो यहाँ पर कबीर साहिब जी आत्माओं से पूछ रहे हैं कि जो इसके साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा कर दे। तो इसके बाद ये हुआ, जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया उसे स्त्री का रूप दे दिया गया, जो बाद में दुर्गा कहलाती है। तो इसके बाद फिर कबीर साहिब जी अपनी वचन शक्ति से दुर्गा के अंदर सारी आत्माओं को प्रवेश कर देते हैं और दुर्गा को ज्योति निरंजन काल के पास भेज देते हैं। उसके बाद जब देवी दुर्गा काल के लोक में आती है तो वो दुर्गा के साथ गलत व्यवहार करता है। तो दर्शकों, यहाँ पर दर्शाया गया है ये ज्योति निरंजन काल है, और जो देवी दुर्गा है वो अपना बचाव करने के लिए वो ज्योति निरंजन काल के पेट में चली जाती है सूक्ष्म रूप बनाकर। तो यहाँ पर ज्योति निरंजन काल और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित करने का आदेश देते हुए जोगजित रूप में परमात्मा जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योति निरंजन, देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरते हैं। तो दर्शकों, जो सतलोक है वो इस 21 ब्रह्मांडों से 16 शंख कोश की दूरी पर है। तो दर्शकों, यहाँ पर देवी दुर्गा और ज्योति निरंजन काल के संयोग से तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो दर्शकों, इसके बाद जो ज्योति निरंजन काल है वो देवी दुर्गा को अपने बेटों के पास अपने बारे में बताने के लिए मना करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जो देवी दुर्गा है वो अपने तीनों पुत्रों को विभाग सौंप रही है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तवगुण शिव जी। और दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देवी दुर्गा है वो तीनों देवियों सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जी की स्वयं उत्पत्ति करती है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का विवाह करा दिया जाता है। तो दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर कुछ राशन पानी की वस्तुएं भी रखी गई है। तो आइए यहाँ पर मौजूद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी दासी है। तो यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये राशन पानी रखी गई है, तो ये क्यों रखी गई है, क्या दर्शा रहा है ये? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और उनका ये स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जितने भी गरीब परिवार हैं उनको फ्री में राशन सामग्री देते हैं, और जब राशन सामग्री देते हैं तो इन्हें एक कार्ड भी दिया जाता है जिसमें अगर उनका राशन जब भी ख़त्म होता है तो वो कॉल करके मंगवा सकते हैं, और इससे उनके कोई भी मतलब कि पैसे लिए जाते हैं। और अगर उनके घर में किसी और चीज़ की आवश्यकता है, जैसे पंखा नहीं है, कुछ और आवश्यकता है, तो संत रामपाल जी महाराज वो भी उनको लेके देते हैं। और इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बच्चे हैं वो काफ़ी बार शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी पूरी शिक्षा का खर्च उठाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं। और उसके अलावा जैसे कि गरीबों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन वो अपनी बीमारियों को इलाज नहीं करा पाते, और उसकी वजह से काफ़ी बार उनकी मौत भी हो जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी जो मतलब कि दवाइयों का खर्च है, जितना भी वो खर्च है वो सिर्फ वो उठाते हैं, और उनसे कोई भी इसकी तरफ पैसा नहीं लिया जाता। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी उनको मकान भी बना के देते हैं। मकान जो संत रामपाल जी महाराज बना के देते हैं वो 15-20 दिन में बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है, और इसके लिए उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। और यहाँ तक कि जो जिनके पास ज़मीन नहीं है खुद की, संत रामपाल जी महाराज मतलब कि उनको ज़मीन की अपनी ज़मीन पर उनको मकान बना के देते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर जो ग्रंथ भी हमारे रखे गए हैं, सारे वेदों, चारों वेद आप देख सकते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, सारे वेद यहाँ पर रखे गए इतने अच्छे तरीके से। तो दर्शकों, ऐसे ही बने रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ। तो आज की रिपोर्टिंग में केवल इतना ही। धन्यवाद।